विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, इतना तो मतलब अब क्लियर हो गया ना कि पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब आज हम वहां उस स्टेज पर आ गए हैं। सारे लोगों की लिस्ट विद रीजंस आप पब्लिश करेंगे, सब जगह छापेंगे, आधार को मानेंगे, और हो सकता है कि अगली तारीख तक 8 सितंबर को है वो टाइम भी बढ़ा दे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, देखिए, पहले दिन से इस पर, चूंकि मेरा तो पक्ष ये है कि आधार मानना चाहिए, तो हमारा पक्ष ही थोड़ा अलग है। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कुछ विपक्ष इस पे कर रहा है उसका आधार नहीं है। उसका आधार क्यों नहीं, मैं बता रहा हूं। आप बीएलए पूछते रह गए, वारिस पठान जी ने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट की आप हर हियरिंग को सुनिए। चुनाव आयोग तो पार्टी है, तो उसको तो वो कहेगा ही कहेगा, क्योंकि प्रक्रिया किसके जरिए होनी है? इलेक्शन कमीशन के जरिए होनी है। विपक्ष का क्या है कि वो आरोप लगाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिला हुआ है वोट चोरी का। अब ये एक वोट चोरी का, जो मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ऐसे आरोप में ये है कि मिंता देवी की टी शर्ट प्रियंका जी ने पहन ली। मिंता देवी कह रही भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो यही हैं, ऐसे मत करिए। सुबोध कुमार ने बता ही दिया, 124 बाकी सारे लोगों ने बता ही दिया। तो आप दो तरीके हैं। एक तरीका है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग की मदद करें। यह है तरीका जो सर्वोच्च न्यायालय फोर्स कर रहा है। विपक्षी पार्टियों को लोकतंत्र बेहतर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को फोर्स करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को कह रहा है कि भाई आप और प्रक्रिया को बेहतर करिए, कोई एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, इंक्लूजन ज्यादा होना चाहिए, जो भी जायज है। लेकिन आप सोचिए, 2003 से 2025 हो गया। इन 20-22 सालों में जो कुछ हुआ है, क्या अगर हम सिर्फ गलतियों पर उंगली रखेंगे तो यह प्रक्रिया हो पाएगी? जवाब है नहीं। तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि प्रक्रिया न हो और किसी तरह से खारिज हो जाए? ऐसा क्यों चाहता है? अब ये भी बड़ा सवाल है। 22 साल में होनी चाहिए, गलतियां कितनी होनी चाहिए? 22 साल में गलतियां कितनी होनी चाहिए? मैं आपके बीच में नहीं बोला तो भाई, मैं पूरा कर लूं, कंप्लीट कर ले, फिर पूछ लीजिएगा। असल मुश्किल देश में यही हो गई। चुनाव हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जब आप लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं और इंस्टीट्यूशन को किसी भी तरह से गलत साबित करना है, किसी भी तरह से गलत साबित करना है। 7 करोड़ 8 करोड़ लोगों की मतदाता सूची है, और अभी बड़ा अच्छा सब कह रहे हैं कि एकदम क्या हो गया है, तूफान आ गया है। राहुल जी भी कह रहे थे, तेजस्वी जी ने अभी राहुल गांधी वोट चोरी का नारा लगवा रहे थे, तेजस्वी ने कहा कि नहीं इसको मत बोलिए, रोजगार बोलिए। ये वीडियो है। इसका मतलब क्या हुआ? जनता में वो करंट नहीं है, जनता रिसीव नहीं कर रही उस बात को आप जो कह रहे। क्यों? क्योंकि वो तो वहां है ना। हम आप यहां टीवी पे बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी आपकी बातचीत होती होगी, बिहार में भी जो नेता उनको समझ में आता होगा, लेकिन यह मुद्दा नहीं बनता दिख रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर लगेगा कि प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा, प्रोसेस पूरा होने के बाद ही चुनाव होना चाहिए। मतदाता शुद्धिकरण लोकतंत्र की पहली शर्त। वारिस पठान ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही, और वो मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूं, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा भी है। हाउस नंबर 0 अगर आधार कार्ड में नहीं है, अच्छा, ये तो वोटर लिस्ट में कैसे? आधार कार्ड में हाउस नंबर 0 नहीं है, वोटर लिस्ट में 0 आ गया। भाई, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि यहां भी वही है, किसी भी तरह से मीन मेख निकालना। कम से कम समझ तो लिया होता। वारिस भाई, आप तो बढ़िया वकील हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन हर बार आप मेरे साथ गड़बड़ कर जाते हैं। जब मैं बैठा रहूं डिबेट में तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? आधार आपके उस जगह पर है जहां आपका घर है, जहां आपका एड्रेस है। क्योंकि आप कोई न कोई कागज देके आधार बनाओ। आधार थोड़ी ना कि वारिस पठान खड़े हो गए कहे हमारा बना दो आधार। ऐसा नहीं होता है भाई। मैं आधार का पक्षधर हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आधार, मेरा भी जब आधार बना तो एक हमको देना पड़ा कि ये एड्रेस है। मतदाता पहचान पत्र क्या है? वहां आप रह रहे हैं, आपको मतदान की टेम्परेरी व्यवस्था है, क्योंकि अभी देश में परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन पाया है। और मैं उसका पक्षधर हूं कि अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी साल में 5 जगह बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, ऑटोमेटेड हो जाए। इतनी सी बात, उसमें भी आप ले आए, और है अगर तो उसको सही कराइए। अरे आप मुझे बताओ ना, जब 140 करोड़ आधार कार्ड बन गए हैं तो उसमें कितनों के मकान नंबर 0 है? क्योंकि आधार कार्ड तो प्लेस ऑफ एड्रेस है। वारिस भाई एक सेकंड, प्लेस ऑफ एड्रेस का। अरे वारिस भाई एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट आपने अरे रुकिए ना, अरे रुकिए तो जवाब तो मेरी बात का। चलो, अरे रुकिए तो सही, मकान नंबर 0 है, बताओ। अरे एक मिनट रुकिए ना, वो यही तो बता रहे हैं। उसको भी सही कराइए, लेकिन आप उसको भी इस आधार पर ले रहे हैं कि एसआईआर नहीं हो। एक मिनट, मुझे कौन ऐसा राजनीतिक दल हो सकता है जो शुद्धिकरण नहीं चाहता? आधार कार्ड को एक हिस्सा बनाओ, मजबूत कर रहे हैं। सोचिए, आधार कार्ड जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें एक जीरो वाला बताना। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, आपको पता नहीं है क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, अच्छा ओके। अतुल लोंढे पाटिल कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड वारिस भाई, एक सेकंड रुकिएगा, उसमें ऐड किया जाए। एक रूलिंग हुआ है गोंदिया में, महाराष्ट्र के। ये रूलिंग इसी को लेकर हुआ है। फिर बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ
एक केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, यानी वो सरकार को लेकर। अच्छा। और उसमें ये हुआ UPA था के समय में। कि सुनिए ना, मैं उसमें क्या डिफाइन किया गया मैं बता रहा हूं, वो उस रूलिंग में लिखा है, मराठी में लिखा मेरे पास अभी है, और उसको मैंने वेरीफाई भी किया। उसमें एसडीएम ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है इसमें विधायक के चुनाव में, असेंबली इसमें, और लोकसभा में तो कलेक्टर होता है या एडिशनल कलेक्टर होता है, तो उन्होंने ये रूलिंग दिया है कि जो व्यक्ति अगर टेम्पररी भी हो, इधर उधर घूमता हो, अगर वो रास्ते पे रहता है तो उसको रजिस्टर नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, वो वहां रहना चाहिए, रात को एक जगह आकर सोना चाहिए, खाना खाना चाहिए, खाना नहीं खाता है तो भी ठीक है, वहां सोना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए। मुझे देश में एक भी घर दिखाओ, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा था कि 0 नंबर का जो है ये प्रॉब्लम ये है क्योंकि बहुत सारे स्लम्स है, अनऑथराइज स्लम्स है, तो फिर मैं नागपुर के अनऑथराइज स्लम्स में चला गया और फिर मैं 2-4 लोगों के रिसीट लेकर आया। ये रिसीट में घर के नंबर है, झोपड़पट्टी के नंबर है, अनऑथराइज स्लम्स। 0 नंबर का एक भी घर इस देश में अस्तित्व में ही नहीं है, और किसी के बाप का नाम AFT SSUV AP, सुनिए एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला ना, ये APP MTT, ये ऐसे किसी के बाप का नाम नहीं है। और 10 बाय 10 में 10 बाय 10 के रूम में 10 बाय 10 के रूम में 10 बाय 10 के रूम में 80, 150, 200 लोग नहीं रहते हैं। और नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के साउथ वेस्ट में एक मोबाइल से 150 नंबर जो है वो रजिस्टर हुए, 150 वोटर। तो ये मंशा ऐसे है ना कि देश आत्मनिर्भर तो नहीं हो रहा, देश आत्मनिर्भर तो नहीं हो रहा, लेकिन मोदी जी वोट को लेकर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अच्छा, अतुल भाई, और बोलेंगे हमारा माहौल है, गमछा कुमार है, हमारा माहौल है, 1.25 लाख करोड़ से 1300 करोड़ तक नीचे आ गए, 10-10 गिर गए। अतुल भाई रुकिए ना एक मिनट, ये क्या ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं ये अभी आई हैं क्या? 2022, 23, 24, 25, 24 के बाद ही ये मुद्दा उठाया आपने, 10 साल में नहीं उठाया। अभी और एक बात बताता हूं मैं, और उससे पहले नहीं थी अभी क्या? और एक बताइए, बात बताता हूं मैं। 2004 से 14, 1994 से 2004 या उससे पहले नहीं थी क्या? नहीं गड़बड़ियां? उसके पहले बीजेपी चुनाव आयोग मोर्चा नहीं था, अब आ गया है। उसके पहले भारतीय चुनाव आयोग था, तब तक उसके पहले कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं, करता देखो था। हर्षवर्धन जी, फिर मैं बीच में बोलूंगा प्रॉब्लम हो वन बाय जाएगी। वन, हाँ। मैं लॉजिक में बात करता हूं, मैं तर्क से बात करता हूं हाँ। और सबूत से बात करता हूं, और यहां आपके पास बैठा हूं तो सबूत लेके बैठा हूं, तो मैं ऊपरी ऊपरी और हवा में बात नहीं करता और फेवर में बात नहीं करता हूं, सब्सटैंशिएट करता हूं और मेरे पास प्रूफ होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये 2004 में जब SIR हुआ था तो कंप्यूटराइजेशन हुआ था और कंप्यूटराइज सारे वोटर लिस्ट की गई थी, किसी को इस तरह से हरास नहीं किया गया था। तब अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव थे, तो दोनों स्टेट को छोड़ा गया था। इसका जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, एक सेकंड, आपने बढ़िया किया, ये पुराना वाला याद दिला दिया। आप सुनिए ना एक मिनट, नहीं मुद्दा अलग हो जाए। अभी आपने क्या कहा था कि 2004 के पहले नहीं था क्या ये सब? हाँ, क्यों नहीं उठाया गया? हाँ। क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि ऐसी चोरियां होती नहीं थी, चोरियां पकड़ी गई है इसलिए उठाया गया है। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, इसी वोटर लिस्ट पे हुई, समरी रिवीजन होता है हर चुनाव के पहले। आपने ना गड़बड़ियां उठाई हैं, लेकिन आपने बेईमानी का सबूत अब तक एक भी नहीं दिया। इतने दिया, एक भी नहीं, गड़बड़ी है। अच्छा मैं बताता हूं बेईमानी कहां हुई ये नहीं बताया आपने अभी तक। बताता हूं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया ना भाजपा चुनाव आयोग मोर्चा के, उन्होंने 5-5 के समूह में सवाल लिए। प्रनंजय दा गुआ ठाकुरता ने सवाल खड़े किए, 5 दिए जवाब, नहीं दिया जवाब। वो दामिनी नाथ है इंडियन एक्सप्रेस की, उन्होंने जो मैंने अभी सवाल खड़ा किया 2003 का, उसका जवाब नहीं दिया। एक मिनट, और सुनो, बेईमानी सुनो, यहां बैठ के कई महिलाएं एंकर यहां बैठ के एंकरिंग करती है, यहां बैठ के करती है, कौन सी निजता का हनन होता है वोटिंग करते हुए, वो बताओ मुझे। इतनी बड़ी बेईमानी तो देश का इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। लेकिन एक बात है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस बात को, हर्षवर्धन जी एक कमेंट करके आपको फिर जाना। और बेईमानी 2003 में जो SIR हुआ, आज ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है पिछली बार 8 से 10 महीने दिए गए थे इस प्रक्रिया को, इस बार 3 महीने में निपटा रहे हैं। और कंप्यूटराइज हुआ था वो भी। देखिए, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि उस वक्त जो प्रक्रिया हुई थी, यहां बिहार में इतना ही समय उस समय भी लगा था। आप इसको थोड़ा स्पष्टता से समझिए। अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में हम इसको करने वाले हैं। और फिर मैं बताऊं कि 93 में जब शेषन साहब ने फोटो आई कार्ड दिया था, तब 2 साल में कर दिया था। तब तो ना एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई उस तरह से चीजें थी। और जो लोग ये बात कर रहे हैं, तब तो आधार कार्ड भी नहीं था भाई, तब कौन सा कागज देते थे? आज उस कागज को मानने को तैयार नहीं। और मैं आधार का पक्षधर हूं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग को, सरकार को, सारी मशीनरी को आधार को इतना पुख्ता करना होगा कि उसके जरिए आप जल्दी से जो गड़बड़ मतदाता है उसको पकड़ ले। और मेरा यह मानना है कि शुद्धिकरण करके चुनाव करना पड़ेगा। गड़बड़ी हर वक्त थी, आगे भी होगी, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल सही है। ओके।